नमो बुद्धाय दोस्तों। कल्पना कीजिए एक हरे भरे गांव को जहां सुबह की पहली किरणें पहाड़ों से झांकती हैं और हवा में शांति की सुगंध फैली रहती है। लेकिन इस गांव में रहता था एक युवक, नाम था आरव। आरव कभी तेज दिमाग वाला था, कहानियां सुनाता, पहेलियां सुलझाता और गांव वालों का चहेता। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी की भाग दौड़ ने उसे ऐसी गलत आदतों का शिकार बना दिया जिनसे उसका मस्तिष्क दिन ब दिन कमजोर पड़ता चला गया। उसकी स्मृति धुंधली हो गई, छोटी छोटी बातें पलक झपकते भूल जाती। अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी खतरनाक बीमारियां उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगीं और स्वभाव में चिड़चिड़ाहट घर कर गई। एक ऐसा दर्द जो उसके दिल को चीरता, जैसे कोई पुरानी मोहब्बत खो गई हो। गांव वाले चिंतित थे, लेकिन आरव खुद को खो चुका था उस अंधेरे में जहां यादें मिटती जाती हैं। एक दिन गांव के बाहर एक पुराने बरगद के नीचे बैठे एक बुद्धिमान आर्षि से आरव की मुलाकात हुई। आर्षि के चेहरे पर शांति की चमक थी, जैसे वह जीवन के हर रहस्य को जानते हों। आरव ने अपनी व्यथा सुनाई, कैसे उसका दिमाग अब साथ नहीं देता, कैसे छोटे छोटे पछतावे उसे रातों में जगाते हैं। आर्षि मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर इंसान अपने मस्तिष्क को तेज और मजबूत रखना चाहता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाई गई ये 10 गलत आदतें अनगिनत जिंदगियों को अंधेरे में धकेल देती हैं। इन्हें समझो, छोड़ो और जीवन की रोशनी वापस पाओ। आरव की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी और आर्षि ने एक एक कर उन आदतों को खोलकर बताया, जैसे कोई पुराना रहस्य उजागर कर रहे हों। सबसे पहली आदत है देर रात तक जागना। दोस्तों, आरव की तरह कई लोग रात के सन्नाटे में मोबाइल या लैपटॉप से चिपके रहते हैं, जैसे कोई अनजाना रहस्य उन्हें खींच रहा हो। इससे मस्तिष्क पर भारी बोझ पड़ता है और धीरे धीरे वह टूटने लगता है। अगर आप देर रात चैटिंग में डूबे रहते हैं तो इसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। एक ऐसा पछतावा जो सुबह की पहली किरण के साथ जागता है और आपकी एकाग्रता को चुरा लेता है। आर्षि ने बताया कि ऐसी आदत से नींद का चक्र बिगड़ता है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को कमजोर कर देता है। और आरव को याद आया कैसे वह रातों की नींद खोकर दिन में थका थका रहता था। दूसरी आदत है धूम्रपान। दोस्तों, धूम्रपान न सिर्फ जीवन की डोर छोटी करता है, बल्कि मस्तिष्क को भी जर्जर बना देता है। एक विश्वविद्यालय के अध्ययन में सामने आया कि सिगरेट से कॉर्टेक्स पर गहरा असर पड़ता है, जो स्मृति और भाषा कौशल को खतरे में डालता है। यह एक ऐसा जहर है जो मोहब्बत की यादों को भी धुंधला कर देता है और दिल में एक गहरा खालीपन छोड़ जाता है। आरव को याद आया कैसे धूम्रपान की लत ने उसकी पुरानी कहानियां भुला दी और आर्षि ने कहा, यह आदत ग्रे मैटर को नष्ट करती है, जैसे कोई धीमा आग लगाकर सब कुछ जला दे। तीसरी आदत है नाश्ता छोड़ना। दोस्तों, ऑफिस या स्कूल की भागदौड़ में नाश्ता न करने की यह आदत कितनी घातक है। ब्रेकफास्ट से दिन की शुरुआत होती है और इसे त्यागने से शरीर में याददाश्त की कमजोरी, मोटापा, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और ब्लड शुगर जैसी मुश्किलें जन्म लेती हैं। इनसे बचने के लिए प्रोटीन से भरपूर नाश्ता लें ताकि ऊर्जा की चमक पूरे दिन बनी रहे। एक ऐसा इंसाफ जो आपके शरीर को हक देता है। आरव ने कबूल किया कि सुबह की जल्दबाजी में वह नाश्ता भूल जाता था, जिससे उसका दिमाग सुस्त हो जाता, और आर्षि ने समझाया कि इससे ग्लूकोज की कमी मस्तिष्क को भूखा छोड़ देती है, जैसे कोई पेड़ बिना पानी के सूख जाए। चौथी आदत है अच्छी और पर्याप्त नींद न लेना। स्वस्थ जीवन के लिए 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। हाल के एक शोध से पता चला कि कम या ज्यादा नींद से मस्तिष्क की कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, जिससे स्मृति कमजोर हो जाती है। यह एक ऐसा दर्द है जो रातों की नींद उड़ा देता है और दिन को बोझिल बना देता है। आरव की रातें अब छोटी हो गई थीं और वह थकान में डूबा रहता। आर्षि ने कहा कि ऐसी कमी हिप्पोकैम्पस को क्षति पहुंचाती है, जहां यादें बसती हैं, जैसे कोई नदी सूखकर रेगिस्तान बन जाए। पांचवी आदत है अत्यधिक तनाव या हर बात को गंभीरता से सोचना। जो लोग छोटी छोटी बातों पर तनाव लेते हैं या भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं, उनका मस्तिष्क धीरे धीरे थकने लगता है। इसीलिए स्ट्रेस से दूर रहें, चिंता मुक्त जीवन अपनाएं, क्योंकि जो होना है वह होगा। चिंता से कोई हल नहीं निकलता,
बल्कि वह दिल की मोहब्बत को भी छीन लेती है। आरव की जिंदगी चिंताओं से भरी थी, जो उसे रातों में जगाती, और अर्शी ने बताया कि लगातार तनाव कोर्टिसोल बढ़ाता है, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को जहर देता है, जैसे कोई बोझ दिल पर लाद दिया जाए। छठी आदत है रोजाना व्यायाम न करना। दोस्तों, व्यायाम की कमी से शरीर में आलस्य फैलता है और आलसी दिमाग कम रचनात्मक व कमजोर हो जाता है। इसलिए रोज व्यायाम करें, शरीर को स्वस्थ रखें। एक ऐसी चमक जो जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। आरव अब बैठा रहता और उसकी रचनात्मकता खो गई थी। आर्शी ने समझाया कि व्यायाम रक्त प्रवाह बढ़ाता है, जो मस्तिष्क को ऑक्सीजन देता है, वरना आलस्य इसे सुस्त कर देता है, जैसे कोई नदी ठहरकर गंदी हो जाए। 7वीं आदत है जंक फूड का ज्यादा सेवन। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी जंक फूड पर जी रही है। घर का खाना उन्हें फीका लगता है। जंक फूड में मौजूद रसायन मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे सिर दर्द, उल्टी और भ्रम जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इसे अलविदा कहें ताकि जीवन का स्वाद सच्चा बने। आरव की प्लेट अब जंक से भरी रहती और सिर दर्द उसका साथी बन गया। आर्शी ने कहा कि ये रसायन न्यूरॉन्स को भ्रमित करते हैं, जैसे कोई जहर धीरे धीरे फैलता हो। 8वीं आदत है पानी कम पीना। कम पानी पीने वालों की तुलना में सही मात्रा में पानी पीने वालों का मस्तिष्क ज्यादा कुशलता से काम करता है। अगर कोई जरूरी काम या परीक्षा हो तो पहले पानी पिएं। यह चीजों को भूलने से बचाता है और दिमाग को लंबे समय तक सक्रिय रखता है। यह एक रहस्य है जो जीवन की प्यास बुझाता है। आरव की प्यास भूल गई थी और उसका दिमाग थकता जाता। आर्शी ने बताया कि डिहाइड्रेशन मस्तिष्क को 2% तक सिकोड़ देता है, याददाश्त चुरा लेता है, जैसे कोई मरुस्थल में फंसा यात्री। 9वीं आदत है ईयरफोन से लगातार तेज गाने सुनना। दोस्तों, कई लोग ईयरफोन में तेज संगीत डुबोकर दुनिया भूल जाते हैं, लेकिन यह गलत है। तेज आवाज से कान खराब होते हैं और मस्तिष्क के ऊतकों को नुकसान पहुंचता है, जिससे अल्जाइमर जैसी समस्या जन्म ले सकती है। अगर सुनना भी हो तो धीमी आवाज में, एक ऐसा पछतावा जो संगीत की मिठास को कड़वा न बनाए। आरव के कान अब तेज संगीत से गूंजते और सिर दर्द बढ़ता। आर्शी ने कहा कि 85 डेसिबल से ऊपर की आवाज ऊतकों को नष्ट करती है, जैसे कोई तूफान आकर सब उड़ा ले। 10वीं आदत है अकेले रहने की आदत। दोस्तों, कुछ लोग अकेलेपन को चुनते हैं। लोगों का साथ उन्हें बोझ लगता है। इससे मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है, डिप्रेशन के खतरे बढ़ जाते हैं। इसलिए अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छी संगत में हंसें बोलें, खुद को अकेले न रखें। एक ऐसी मोहब्बत जो जीवन को रोशन करती है। आरव अब अकेला रहता और उदासी उसे घेर लेती। आर्शी ने समझाया कि सामाजिक अलगाव मस्तिष्क की कोशिकाओं को कमजोर करता है, जैसे कोई फूल बिना सूरज के मुरझा जाए। आरव की आंखें नम हो गईं, जैसे सारे पछतावे एक साथ जाग उठे हों। अर्शी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, दोस्तों, ये बुरी आदतें जिन्हें मैंने बताया, इन्हें छोड़ दें और स्वस्थ जीवन अपनाएं। लेकिन सब आपके मस्तिष्क पर निर्भर है। कोई लक्ष्य हासिल करने के लिए दिमाग का स्वस्थ होना जरूरी है। खान पान पर ध्यान दें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बसता है। आरव ने संकल्प लिया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। यादें लौटी, चमक वापस आई और गांव में फिर कहानियां गूंजने लगी। नमो, ये शब्द न सिर्फ एक प्रार्थना है, बल्कि एक गहरा संदेश जो कहता है कि अगर आज बदलाव न किया तो कल का दर्द असहनीय होगा, लेकिन अगर अपनाया तो जीवन की हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी और आपका दिल हमेशा उस रोशनी से भरा रहेगा जो कभी मिटती नहीं। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।